राधे राधे। मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। यहाँ हम बात करते हैं अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग, हीलिंग, मैनिफेस्टेशन, कॉन्शियसनेस एंड ट्विन फ्लेम जर्नी। लेट मी फर्स्ट स्टार्ट विद एन अनाउंसमेंट। मैं फिर से अपना मैनिफेस्टेशन रिट्रीट कर रही हूँ वृंदावन में, एंड if you feel called to Vrindavan, then definitely do check out the details in the description box below and please come। कहते हैं कि वृंदावन आप आते नहीं हो, आप बुलाए जाते हो। अगर आपको लगता है कि आपको श्री कृष्ण और राधा रानी ने बुलाया है तो दिस इज योर टाइम, बुक योर सीट बिकॉज स्लॉट्स आर वेरी 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 लिमिटेड। इट्स फॉर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, क्योंकि मैं इसको बहुत ही इंडिविजुअलाइज रखना चाहती हूँ, बहुत ही क्लोज निट ग्रुप के लिए रखना चाहती हूँ। सो आई डोंट वांट अ लॉट ऑफ एडमिशंस, जस्ट अ हैंडफुल ऑफ पीपल, ताकि हम वी गो बिग। बिकॉज सब कुछ तो मैं वीडियोस में बताती हूँ एंड वन ऑन वन कोचिंग में सब कुछ बता देती हूँ, बट अगर आप रिट्रीट के लिए आ रहे हो देन आई वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस समथिंग दैट यू डोंट गेट टू एक्सपीरियंस थ्रू वीडियोज एंड बाय रीडिंग बुक्स। सो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं, विच इज अबाउट फेसिंग डिस्कम्फर्ट while doing inner work। ऐसा बहुतों के साथ होता है। when I tell them to do the inner work, वो inner work करते हैं। it can be chakra meditation, it can be doing affirmations, और फिर आपको headache होता है, nausea होता है, vomiting होता है, you feel more angry, more jealous, more resentful, and आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। आप inner work कर रहे हो but everything is going haywire and बहुत ही फिजिकली आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज यू आर क्लेंजिंग। आपका एक ट्रीटमेंट हो रहा है। जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हमारी कोई बीमारी होती है एंड हमारा कोई सर्जरी होता है, देन वी हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ सर्जरी। हमें फिजिकल पेन होता है, बट वी नो कि सर्जरी के कंप्लीशन के बाद, हीलिंग के बाद हम कंप्लीटली क्योर हो जाएंगे। वैसे ही होता है व्हेन हम अपने ऑरा पे वर्क करते हैं, हम अपनी एनर्जी पे वर्क करते हैं, व्हेन वी रीप्रोग्राम आवर माइंड। हमारा सालों से एक पर्टिकुलर वे ऑफ थॉट प्रोसेस है ना। तो सडनली जब हम पॉजिटिव एफर्मेशन से उसे अटैक करते हैं, उसे काउंटर करने की कोशिश करते हैं, तो एक टग ऑफ वॉर रहता है विद द नेगेटिविटी अगेंस्ट द पॉजिटिविटी। तो जब ये टग ऑफ वॉर चलता रहता है देन आप ऑफकोर्स अनकंफर्टेबल फील करते हो एंड वो मैनिफेस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ हेडेक, डिजीनेस, नॉजिया, वॉमिटिंग, स्टमक एक, चेस्ट पेन, फियर, डरावने सपने आते हैं। सो रिलैक्स, डरने की कोई बात नहीं। इट इज जस्ट पार्ट ऑफ द हीलिंग प्रोसेस। आपको अपना इनर वर्क खत्म नहीं करना है, रोकना नहीं है। कीप एट इट, कीप डूइंग इट। आफ्टर सम टाइम जब आपके कॉन्शियसनेस, आपके सबकॉन्शियस माइंड को आदत हो जाएगी, देन इट विल सेटल डाउन एंड द न्यू प्रोग्रामिंग विल सेटल डाउन। सो नथिंग टू वरी अबाउट। और मैं एक बात बोलने वाली थी 16 अक्टूबर को, जो कि अगर आप ये वीडियो 16 अक्टूबर को देख रहे हो देन आज, अगर कल देखोगे तो वो कल होगा। 16 अक्टूबर एक बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है, शरद पूर्णिमा है उस दिन, एंड शरद पूर्णिमा इज ए ग्रेट डे टू मैनिफेस्ट योर डिजायर्स। सो जो भी आपका डिजायर्स है, गोल्स हैं, वो आप मूनलाइट के नीचे बैठ के आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। डिक्लेयर इट as if you already have it and thank the moon for helping you to cleanse your negativity and giving you the receptivity to manifest your desires। हम desires तो बोल देते हैं लेकिन हमारा struggle रहता है to receive our desires। receptivity में हमको problem होती है and sometimes even if we manifest the desire हम उसे रख नहीं पाते हैं because of our programming। सो हमको अपने प्रोग्रामिंग पे काम करना है एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी इज ऑल अबाउट रीप्रोग्रामिंग योर सेल्फ, क्लेंजिंग योर ऑरा, अपने पुराने डीएनए को क्लेंस करके, कार्मिक एनर्जी को क्लेंस करके एक नया कार्मिक अकाउंट क्रिएट करना है, एक नया थॉट प्रोसेस का बैंक बैलेंस आपको खोलना है एंड कीप एट इट, कीप वर्किंग एट इट। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ एंड ये मेरी लाइफ का भी एक बहुत बड़ी लर्निंग है, that you have to be persistent, you have to be persistent in your affirmations। आपके inner work पे भले आसपास कितना भी chaos हो, ये मत सोचिए that nothing is working, because जब भी आप ऐसे सोचते हो that nothing is working, आप उससे मैनिफेस्ट करोगे। दैट इटसेल्फ इज एन एफर्मेशन। तो आप अगर आप इनर वर्क कर रहे हो, एफर्मेशंस कर रहे हो,
you're doing everything that you know about manifestation, law of assumption, then keep at it, stay consistent, stay persistent. एक ना एक दिन 3D will definitely reflect it back. Until then आपको कभी भी नहीं बोलना है that nothing is working. जब भी आप बोलोगे nothing is working, nothing is happening, then you stop the manifestation process then and there. Remember, manifestation is not about I will believe it when I see it. ऐसा नहीं है. This is for the rest of the world. Maybe rest of the world functions like that. But जब आप consciously manifest करते हो, when you're becoming a conscious manifester, आपका है कि I believe it, that is why I will see it. I believe in it, that is why I will see it. आप जो भी manifest करना चाहते हो, circumstances don't matter. It's only your belief that matters. अगर आप inner work करते रहोगे and you will keep telling yourself कि nothing is working, then of course nothing is working and you will stay stuck. जैसा हो रहा है, जैसा chaos हो रहा है, जैसा struggle हो रहा है, वही चलता रहेगा. I'm talking from experience. As I said, मैं बहुत सालों से more than a decade इन सब चीज़ों को study कर रही हूँ, research कर रही हूँ, experiment कर रही हूँ, and I got many successes by fluke and many successes by conscious manifestation और बहुत struggle भी रहा है because it is a journey, it is an experimentation. हम सिर्फ एक वीडियो देख के या दूसरों को देख के इंटेलेक्चुअली इस नॉलेज इस लॉ को नहीं समझ सकते हैं, स्पिरिचुअल प्रोसेस को नहीं समझ सकते हैं. स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, आपका इंडिविजुअल एक्सपीरियंस. ठीक है, सो यू हैव टू कीप एट इट, स्टे परसिस्टेंट. एंड अगर आपको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी. आई हाईली रिकमेंड यू connect to a coach. If it's not me, any other coach that you resonate with, but do get help, take help. नहीं तो आप like a dog running after its tail, वैसे आपकी हालत हो जाएगी. You will keep running after your own tail and आप कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे. It is very important to have mentors, gurus जो आपको गाइड कर सके, but make sure कि आपके जो गुरु हैं, आपके जो मेंटोर हैं, उनका अपना लिमिटिंग थॉट्स ना हो, क्योंकि सब लोग अपने लिमिटिंग बिलीफ से गाइडेंस देते हैं. They will guide you, they will teach you, they will preach according to their own limiting beliefs. So choose your mentor wisely. Remember, you're very wise, so choose your mentor very, very wisely. Choose somebody who can help you become limitless and not talk about limitations and restrictions. So if you are facing, again coming back to our topic, if you're facing any kind of discomfort, it is part of the journey. आपको डरना नहीं है, आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना है. अगर आपको बहुत डर लग रहा है, then just accept your fear, accept it and give it love and just release it. You have to observe it and accept it. क्योंकि हमारे अंदर इतने सारे इमोशंस हैं, so many emotions from this life and previous lives, जिसको हमने एक्नॉलेज नहीं किया. बिकॉज जब भी हमको नेगेटिव इमोशंस आते हैं, हम डर जाते हैं एंड वी रिएक्ट. आइदर वी रिएक्ट टू इट और वी सप्रेस इट. या तो हम कंट्रोल करते हैं, उसको सप्रेस करते हैं, या फिर रिएक्शन देते हैं इन द आउटसाइड वर्ल्ड. पर हमें ये नहीं करना है, हमें जस्ट उसको एक्नॉलेज करना है. इफ यू आर फीलिंग जेलस, just accept it. Yeah, I'm feeling jealous. I'm feeling this emotion of jealousy. I am not a jealous person, but I'm feeling. इसमें बहुत फर्क है. मैं jealous नहीं हूँ, but मुझे अभी ये फीलिंग आ रही है जेलसी की. तो इस जेलसी को मैं एक्सेप्ट करता हूँ एंड एक्नॉलेज करता हूँ. आई गिव इट लव, मैं इसे प्यार करता हूँ एंड देन रिलीज इट. एंड वॉच हाउ यू शिफ्ट. बहुत बार होता है दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कीप प्रैक्टिसिंग द पॉजिटिव एफर्मेशन, कीप डूइंग योर इनर वर्क, क्योंकि इतना रेजिस्टेंस है, इतना अनहील्ड ट्रॉमास हैं, तो सडनली पॉजिटिव सोचना आसान नहीं होता है. इट बिकम्स डिफिकल्ट टू स्टे परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट विद द पॉजिटिव थिंग दैट यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट. इसलिए इट इज इम्पॉर्टेंट फर्स्ट टू डू योर क्लेंजिंग वर्क ऑल्सो. बहुत सारे कोचेस ये नहीं सिखाते हैं, बहुत सारे मैनिफेस्टेशन कोचेस ये नहीं बताते हैं अबाउट cleansing, about healing. Without that, it is very, very, very difficult to stay at a very positive state all the time. So you have to identify yourself कि आपको cleansing की ज़रूरत है. If you need cleansing, please do chakra meditation. Chakra meditation is must. सबके लिए important है, सबके लिए mandatory है.
आई डोंट थिंक विदाउट डूइंग योर चक्रा वर्क यू कैन गो अहेड इन दिस जर्नी. आप थोड़ा बहुत आपको सक्सेस मिलेगा, बट इफ यू वांट लॉन्ग लास्टिंग ब्रेक थ्रू सक्सेस, देन चक्रा मेडिटेशन आपको करना है. यू हैव टू फेस योर शैडोज, यू हैव टू फेस योर सेल्फ. And chakra meditation is all about facing yourself, facing your own darkness, facing your own shadows, facing your own pain, own traumas, own wounds. जो दुनिया का सबसे difficult काम होता है. It is easy to become a victim, it is easy to blame others, it is easy to become angry. But सबसे difficult होता है responsibility लेना that I do have these emotions and I want to work on it. But I think you are ready for it. I totally believe in you that you are ready for it. And if you're ready, you're going to do the work. You know, it is not, you can do everything yourself. This is all about self-realization and self-actualization. But when you're doing chakra meditation, I highly recommend कि आप एक guidance के अंदर ये कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही deep healing process है. And you go through some really uncomfortable experiences. So expert guidance का होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है? So this is all for today's video. अगर आपको one-on-one coaching चाहिए, if you need healing and counseling session, you can email me at monishadole@gmail.com. सारा details नीचे description box में लिखा हुआ है. So take care of yourself, stay happy, अपना inner work बहुत ही sincerely करते रहिए और खुश होके बोलिए जय श्री राम, राधे राधे.